नमस्कार। भारत की पहली हरित क्रांति के बारे में हम सबने सुना है, कैसे उसने करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाया था। लेकिन क्या उस बड़ी कामयाबी की कोई कीमत भी थी? बिल्कुल थी। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत अब एक नई, दूसरी हरित क्रांति की तरफ कैसे बढ़ रहा है। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ फसल उगाने के बारे में नहीं, बल्कि हमारी जमीन को फिर से जिंदा करने और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का वादा करती। नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पहली हरित क्रांति बेशक एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए उस क्रांति की उस छिपी हुई लागत को समझते हैं और देखते हैं कि उस सफलता ने हमारे सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी कर दी। जरा सोचिए, 1960 का दशक, नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों की अगुवाई में हरित क्रांति ने भारत की तस्वीर ही बदल दी। जो देश कभी खाने की कमी से जूझ रहा था, वो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया। लाखों करोड़ों जानें भुखमरी से बच गईं। ये किसी जादू से कम नहीं था। और यहीं पर हमें उस क्रांति का दूसरा पहलू दिखता है। एक तरफ हमें जबरदस्त खाद्य सुरक्षा मिली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी मिट्टी की सेहत बिगड़ गई, जमीन के नीचे का पानी जहरीला होने लगा और ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन भी बढ़ गया। मतलब जिन समाधानों ने हमें उस वक्त बचाया, उन्होंने ही अनजाने में एक नया संकट पैदा कर दिया। तो ये जो पर्यावरणीय संकट पैदा हुआ, इसका आज क्या मतलब है? इसका सीधा और सबसे गहरा असर पड़ रहा है भारत की सबसे कीमती संपत्ति पर, और वो है हमारी मिट्टी। ये आंकड़ा देखिए जरा, ये सच में चौंकाने वाला है। ये हमें बताता है कि भारत की मिट्टी में जो औसत ऑर्गेनिक काबिल का लेवल है, वो 0.3% से भी कम है। अब अच्छी खेती के लिए ये कम से कम 1% होना चाहिए। हम उससे बहुत बहुत नीचे हैं। और जब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारी मिट्टी को गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू की ज़रूरत है, तो ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है कि हमारी खेती की बुनियाद ही आज खतरे में है। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है, और ये संकट भी एक नई लहर को जन्म दे रहा है। टेक्नोलॉजी से चलने वाली एक दूसरी क्रांति की लहर। इस नई क्रांति के दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, जिसे कहते हैं पुनर्योजी कृषि या रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर। इसका मतलब सीधा सा है, खेती करने का एक ऐसा तरीका जो सिर्फ जमीन से लेता नहीं, बल्कि उसे वापस भी देता है, उसे और ज्यादा सेहतमंद और उपजाऊ बनाता है। तो सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है? जवाब है टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट से लेकर ड्रोन तक, बायोटेक बीजों से लेकर डिजिटल मार्केट तक, यही वो तकनीकें हैं जो इस बड़े बदलाव को मुमकिन बना रही हैं। और नतीजे देखिए, कुछ मामलों में तो पैदावार में 25% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये तस्वीर इस नई क्रांति की आत्मा को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। ये प्रकृति और टेक्नोलॉजी का संगम है, मतलब हमारे पारंपरिक ज्ञान और आज के आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मिश्रण। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा है। बहुत से स्टार्टअप्स जमीन पर उतरकर कमाल का काम कर रहे हैं। कोई मीथेन उत्सर्जन को कम कर रहा है, तो कोई जीन एडिटिंग से फसलों को बेहतर बना रहा है। ये सब अभी इसी वक्त हो रहा है। जाहिर है, इतनी बड़ी क्रांति सिर्फ खेतों में नहीं हो सकती। इसके लिए एक पूरे सपोर्ट सिस्टम की, एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। इस बदलाव को कामयाब बनाने के लिए 4 चीज़ों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। सही सरकारी नीतियाँ, नए उत्पाद, खेती करने के बेहतर तरीके और मजबूत साझेदारियाँ। ये 4 पी ही इस क्रांति की नींव हैं। और अच्छी बात यह है कि सरकार भी इस मिशन में पूरी तरह से शामिल है। अटल इनोवेशन मिशन से लेकर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तक, ये योजनाएं एग्रीटेक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए वो ज़रूरी मदद दे रही हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। ये जो बदलाव है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। एग्वीआई, बायोएसटीएल और आईसीआईआरआई जैसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल पार्टनरशिप इनोवेशन को और तेज कर सकती है। और यहीं से भारत के इस मिशन का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। इसका असर सिर्फ देश के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल मिशन की शुरुआत है। हाल ही में लॉन्च हुआ ग्लोबल एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म इसी ग्लोबल सोच का एक बड़ा सबूत है।
इसका सीधा सा मकसद है भारत के कृषि इनोवेटर्स को दुनिया के बाजारों से जोड़ना, ताकि भारत में बने समाधान दुनिया की समस्याओं को हल कर सके। असल में भारत ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। लक्ष्य ये है कि भारत अपनी कृषि तकनीक को इंडोनेशिया और केन्या जैसे देशों के साथ बांटे, ताकि हम सब मिलकर खाद्य सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी एक ऐसा भविष्य बना सकती है जहां हम बढ़ती आबादी का पेट भी भर सके और अपने ग्रह को भी बचा सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? लेकिन भारत में जो ये नई कृषि क्रांति हो रही है, वो शायद इसी सवाल का जवाब दे रही है। प्रिय किसान मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे किसानों और खेती के संबंध में आपके लिए नए जानकारीपूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।